अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जो यहाँ पर जो है ना तैयारी चल रही है और आज है ना हमें जाना है रिसेप्शन में। तो बस नाश्ता वगैरह करके है ना मैंने बोला खुशी बुशरा से कि जो कपड़े वगैरह तुम्हें पहन के जाने हैं ना उन पर प्रेस वगैरह कर लो, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर बुशरा जो है ना अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही है। खुशी ने भी अपना सूट निकाल लिया है, बड़े सिंपल सिंपल से ही निकाले हैं, कोई ज़्यादा हैवी वर्क के हम नहीं पहन कर जा रहे हैं। अच्छा, इस बार है ना जब से ईद गई है ना इतनी ज़्यादा शादियां हो रही हैं और दावतें भी इतनी ज़्यादा आई हैं, लेकिन मैं ना किसी भी शादी में नहीं गई हूँ। आज मैं अटेंड कर रही हूँ एक रिसेप्शन फंक्शन, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद से ना फिर मैं बुकिंग में बिज़ी हो गई थी ना, तो इसलिए फिर मैंने कैंसिल करी। और जहाँ पर फिर मैं नहीं जाती हूँ ना तो वहाँ खुशी बुशरा भी नहीं जाती हैं। मैंने कहा चलो आज है ना सब चलते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना ये भाभी के मैके में है और मेरी भाभी यहीं की हैं, मतलब गाज़ियाबाद की हैं, तो उनकी बहन के यहाँ पर है ये फंक्शन। तो वेन्यू भी गाज़ियाबाद में ही है और भाभी तो हल्दी के फंक्शन से ही आई हुई हैं। तो मैंने जो है ना अपना ये वाला ड्रेस निकाला और ये मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पहना है, और अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं ना तो आपको पता होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये कब पहना था। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-2.5 महीने पहले ही पहना था। उस टाइम पर है ना सर्दी थी। अच्छा, इसका ट्राउज़र का फैब्रिक भी है ना मैं लेकर आई थी, लेकिन उस टाइम पर सर्दी थी ना तो वो साटन का था। मुझे लग रहा था मतलब सर्दी लगेगी, तो मेरे पास गर्म है ना ट्राउज़र रखा हुआ था, तो मैंने इसके नीचे वो पहना था। और ये जो ड्रेस है ना ये मैंने ना मेरे पास एक फैब्रिक था, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो मतलब मैंने ये किस चीज़ में से रेडी की थी। खैर जी, यहाँ पर जो है ना बस मैंने सोचा कि अभी मौसम भी ठीक है तो अभी पहन लेते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है ना तो फिर रात में अच्छा मौसम हो जाता है। और वैसे भी मेरा ना सिंपल सा बिल्कुल सिंपल सी कुछ चीज़ पहनने के लिए मन कर रहा था, तो मैंने इसका बस ट्राउज़र का फैब्रिक निकाला जो मेरे पास रखा हुआ था। मैंने कहा चलो अभी है ना टाइम भी है, तो बस ट्राउज़र में वैसे भी सिलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और अगर जो काम हमें आ रहा होता है ना तो वो तो मतलब आसानी से हम कर सकते हैं। हालांकि अगर ये है ना अगर मैं बाहर दूँ सिलने के लिए तो बिल्कुल भी है ना हैंड टू हैंड देगी नहीं वो सिलकर, जो भी मतलब जिससे भी सिलवाना है। तो खैर मैंने कहा चलो ट्राउज़र सिंपल सा ही है, और वैसे भी कोई भी ड्रेस है चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हैवी हो चाहे किसी तरीके के, तो अपने ड्रेस मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। अभी फ़िलहाल 3 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले इसको कट करके इसको सिल लेते हैं, तो मतलब ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। मुश्किल से मुश्किल मतलब आधे घंटे में मैं इसको सिल के तैयार कर दूँगी। जब मैंने इसको लास्ट टाइम पहना था ना तो उस टाइम पर है ना मैं फैब्रिक तो ले आई थी इसका, लेकिन मैंने ना सिला नहीं था क्योंकि साटन का था और उस टाइम पर ठंड थी, तो मैंने ना मेरे पास रखा हुआ था एक गरम में, तो मैंने वही पहना था। इसके नीचे तो बस फैब्रिक है ना, मैंने कहा चलो अब तो है ना गरम पहना नहीं जाएगा तो इसका ट्राउज़र तैयार कर लेते हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने अपना ट्राउज़र जो है ना वो भी रेडी कर लिया है। अभी तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है और ये रहे मेरे यहाँ पर सारे एसेसरीज़ वगैरह। मेरा आउटफिट जो मैं पहनूँगी, ट्राउज़र मैंने रेडी कर लिया है। ट्राउज़र में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन यह है कि बस आना चाहिए, कुछ भी काम हैंड टू हैंड कर लो। अच्छा, मैंने इसके ना लॉकिंग भी करा ली है, क्योंकि फिर कपड़े में से है ना फिर धागे वगैरह निकलते रहते हैं। एक फ़ायदा तो है, मतलब अगर अपने आप है ना कोई काम आता है ना तो उसे है ना कभी भी कर ले इंसान, दूसरों का मोहताज नहीं रहता है। अच्छा, पर्स में मैंने ये 2 ऑप्शन रखे हैं, अब जो अच्छा लगेगा ना मैं वो ले लूँगी। इससे पहले जब मैंने पहना था ये ड्रेस तो मैंने ये ब्राउन वाले लिया था, अब देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो लूँगी। साथ में इधर मैंने स्पॉन्ज जो है ना ये वॉश करके रखवा ली थी खुशी से, क्योंकि मैं पॉलर की जो है ना वो अलग रखती हूँ, कलर भी है ना बस मैं अपना अलग ही रखती हूँ ब्लैक कलर, तो इससे मुझे है ना थोड़ा पता रहता है कि ब्लैक कलर वाली जितनी भी स्पॉन्ज है ना वो मेरी हैं। आज है ना मैं आपके साथ अपना मेकअप लुक भी शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जो भी है सेटल से ही रखूँगी, तो वो मेकअप मैं करने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ अपना मेकअप लुक शेयर करूँगी। फेस वॉश कर लिया है मैंने, टोनर वगैरह यूज़ कर लिया है, अब जो है बस मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। पहले है ना अपना आउटफिट डाल लेते हैं। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने लगा लिया है, फॉरएवर 52 का मैंने लगाया लस्ट्रस मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन अभी है ना ड्राई हो रही है, पता नहीं क्यों, पहले ज़्यादा ऑयली रहती थी अब ड्राई ड्राई बहुत हो रही है। अगर किसी की स्किन है ना ऑयली है तो फिर ये न्यूट्रीजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल मॉइस्चराइज़र है, या फिर कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो खैर जी, उसके बाद है ना फिर मैंने यूज़ किया है ये प्राइमर। तो प्राइमर जो है बस टी जोन पर हल्का सा ही लगाऊंगी मैं, और ज़्यादा मतलब अप्लाई नहीं करना होता है, बस हल्का सा है ना, जिससे कि जहाँ पर पोर्स हैं बस वो है ना ब्लर से हो जाएं। तो सबसे पहले है ना मैं अपना आइज का मेकअप करती हूँ, फेस का बाद में करती हूँ। कुछ लोग फेस का पहले कर लेते हैं आइज का बाद में, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो सबसे पहले मैंने ना अपने आइज को कंसील कर लिया है, और ये कंसीलर बहुत अच्छा है, मतलब डर्मा का है ये। अच्छा, मेरे फेस पर ज़्यादा कोई डार्क स्पॉट वगैरह नहीं है, बस जो है ना अंडर आइज के नीचे डार्क सर्कल वगैरह हैं, तो वो चीज़
है ना हो जाती है, तो बस वो है ना मेरे इसी से ही कंसील हो जाते हैं। तो ये क्रायोलन डर्मा का है और ये डीएफडी शेड है, मेरे शेड से है ना टू टोन डार्कर ही है ये। उसके बाद मैंने अपने आईब्रो को यहाँ पर है ना शेप दे लिया। अच्छा, पहले आईब्रो जो थे ना मेरी काफ़ी थिक थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब है ना काफ़ी हल्की हो गई हैं पहले से। तो खैर यहाँ पर है ना मैंने है ना अभी स्पूली से इनको हल्का सा सेट कर लिया है और मैंने है ना एक फ्लफी सा ब्रश लिया है और मैंने एक ब्राउन लिया है कलर, डार्क ब्राउन सा कलर है ये। सर्कुलर मोशन में ना ब्रश को ऐसे घुमाते हुए है ना अपने आईज को डिफाइन कर लिया है। अच्छा, दोनों आई लुक जो है ना मैं साथ साथ करती रहती हूँ और इससे पता भी चलता रहता है कि मतलब दोनों का साइड का है ना एक सही हो रहा है। वरना अगर पहले कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक आईज का पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा हल्का फुल्का सा ना डिफरेंट भी आ जाता है। खैर यहाँ पर है ना मैंने अपने आईलिड पर है ना डार्क ग्रीन कलर का ये मेरा मेटेलिक सा शेड है, जैसा मैंने ड्रेस पहन रखा है ना सेम यही कलर है, लेकिन ये मेटेलिक में है। तो फिर ये मैंने फिंगर से अप्लाई किया है, क्योंकि जितने भी शिमरी कलर या जितने भी है ना इस तरीके के मेटेलिक शेड होता है ना, तो वो फिंगर से ही अच्छे से अप्लाई होता है। ब्रश से अगर हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। तो ब्रश से है ना इनका पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं आता और जितने भी पाउडरी शेड होते हैं ना वो सब ब्रश से अप्लाई करे जाते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने काजल से है ना लाइन ड्रॉ कर ली है लाइनर की, और बस उसके ऊपर है ना मैंने ये ब्लैक कलर का लाइनर लगाया है। ये है ना थोड़ा सा ग्लिटरी वाला लाइनर है, इसमें हल्का हल्का सा स्पार्कल सा है। तो बस जहाँ मैंने काजल अप्लाई की थी ना बस उसी के ऊपर हल्का हल्का सा कर लिया था, बहुत ज्यादा मतलब शार्प वाला मैंने लाइनर नहीं अप्लाई किया है आज। आईलैश मैंने यूज नहीं किए हैं आज। और यहाँ पर है ना मैंने ना मस्कारा बस लगाया है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था आज आईलैशेस वगैरह लगाने का। थोड़ा है ना हैवी हैवी सा मुझे लग रहा था कि ज्यादा हैवी सा हो जाएगा, तो बस मैंने मस्कारा लगा लिया था। और अभी मैं ना अपने डार्क सर्कल पर कंसील कर रही हूँ। तो मेरा जो है ना ये डार्क सर्कल का जो एरिया है ना ये थोड़ा मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ गया है जब से मतलब रमज़ान वगैरह आए हैं, क्योंकि पूरी पूरी रात रमज़ानों में जागे हैं, नींद ही नहीं आती थी। एक तो सहरी वगैरह में उठना होता है, इसलिए ना थोड़ा सा मेरा ये थोड़ा एरिया थोड़ा डार्क हो गया है। खैर मैंने ना इससे है ना जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा डार्क एरिया था ना वो मैंने कंसील कर लिया है। और ये मैंने ना फाउंडेशन जो लिया है ना ये मैंने 4BC मिलानो का लिया है। अच्छा, कंसील करने से ये होता है अगर डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगाएंगे ना तो वो एकदम ग्रे पड़ जाता है, तो अगर कंसील कर लो ना तो फिर वो है ना ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो बस मैंने ऐसे ही डॉट डॉट करके बस फेस पे पूरे पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और स्पंज से है ना इसको अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लिया है। तो खैर उसके बाद है ना मैंने ना पाउडर से इसको सेट कर लिया है। तो पाउडर मैंने लिया फॉरएवर 52 का। तो बस ये पिज्जा पफ जो होता है ना इसी से ही मैंने है ना हल्का हल्का सा सेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मतलब पाउडर नहीं यूज़ किया है मैंने, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी सा फेस लगता है। बस इतना यूज़ करना है कि जितनी से है ना हमारा बस है ना बेस जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पाउडर हम अगर यूज़ करते हैं ना तो फिर है ना एकदम से फेस केकी सा लगने लगता है। तो मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ पाउडर। और यहाँ जो है मैं अपने लोअर लिड पर है ना ब्राउन कलर जो है ना वो अप्लाई कर लिया है, जो मैंने क्रीज को डिफाइन करने के लिए किया था। और उसके बाद मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। काजल जो है वो मैंने डार्क ग्रीन कलर का ही अप्लाई किया है, बिल्कुल लाइट सा मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस पतला है तो मैं ज्यादा है ना कंटूर नहीं करती हूँ, बिल्कुल लाइट सा करती हूँ। बस अभी जो है मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, पहले चीक बोन से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर आती हूँ। वरना डायरेक्ट है ना फ्रंट की साइड से लगाओ ना तो बहुत ज्यादा फेस है ना अजीब सा लगने लगता है। और यहाँ जो है मैंने अभी सेटिंग स्प्रे जो है वो अप्लाई कर लिया है। सेटिंग स्प्रे से ये होता है जितना भी फेस हमारा पाउडरी पाउडरी से लगता है ना तो इससे है ना सेट हो जाता है। और फिर बाद में है ना मैं हाईलाइटर यूज करती हूँ। तो हाईलाइटर जो है मैंने फाउंडेशन ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, मुझे इसी से ही आदत है, मतलब जिस चीज पर आपका हाथ बैठ जाए। हालांकि मेरे पास ये फैन ब्रश वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे उसी पे ही हाथ बैठा है ना तो मैं उसी से ही अप्लाई करती हूँ। और हाईलाइटर के लगते ही है ना फेस पर एकदम ग्लो सा आ जाता है। अच्छा, लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ली है ब्लू हेवन की ये लिप टिंट ऑयल है, बहुत ही प्यारा सा शेड है ये, मुझे इसका नाम याद नहीं है, इसका नाम क्या है मतलब नंबर क्या है इसका। ये ना तो रेड कलर ना मरून कलर ना ब्राउन कलर, सबका मिक्सचर सा शेड है ये। और लगने के बाद है ना बिल्कुल भी ड्राई सा नहीं लगता है, लिप्स जो ना काफी ज्यादा मतलब मॉइस्चराइज से और शाइनी शाइनी से लगते हैं। खैर जी, यहाँ पर जो है हमारा मेकअप लुक तो हो गया था, लेकिन कुछ हल्का सा अधूरा सा लग रहा था। तो मैंने ना अपने आईलिड पर बिल्कुल मिनिमल सा ही गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाया था, फॉरएवर 52 का ये, बिल्कुल हल्का सा लगते ही है ना मतलब बहुत प्यारा सा लुक आ गया था। और ये रहा मेरा मेकअप लुक। तो बहुत जल्दी मैंने अपना ये मेकअप लुक कर लिया था और सिर्फ मुझे ना सिर्फ आधा घंटा लगा था इसे करने में, ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था। और यहाँ पर है ना फिर हमने अपने फोटोज वगैरह लिए थे, क्योंकि आने के बाद तो है ना फिर थक जाते हैं इंसान। और काफी सारी मतलब रील्स वगैरह भी शूट की थी, तो वो आपको मेरी सब इंस्टाग्राम आईडी पर मिलेगी, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। और ड्रेस का मेरा फुल लुक ये रहा, हालांकि आपने पहले भी देख रखा है लेकिन एक बार मैंने फिर भी और दिखा लिया है। अच्छा, पर्स
मैंने अपना ये लिया है, क्योंकि मैं पहले ब्राउन वाला कह रही थी लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं यही ले लो ग्रीन वाला, तो फिर मैंने यही ले लिया था। तो आपको ये मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी फाइनली हम यहाँ पर जो है निकल गए हैं और बहुत टाइम से मतलब हम रेडी हो गए थे, तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने कहा चलो अब रेडी हो गए हैं ना, तो फिर रेडी होने के बाद है ना रुका नहीं जाता है, बस ऐसा लगता है अब चलो। तो ये है राजनगर में, शायद आई थिंक राजनगर में यही शालविका फार्म हाउस। तो हम यहाँ पर आ गए थे। माशाल्लाह खुशी बुशरा ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो इन्होंने भी है ना बस सिंपल सिंपल से सूट डाले थे। बुशरा ने कोट सूट, आए थे नाया ने मतलब सेम टॉप और जैगिंग वगैरह डाल ली थी। और मैरिज हॉल का जो मतलब वेन्यू जो था ना ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। एंट्री भी बहुत प्यारी थी और लाइटिंग से तो और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता है। तो मोस्टली है ना सब एंट्री पर यानी काफ़ी सारे शूट वगैरह कर लेते हैं, जिनको भी फ़ोटो वगैरह स्नैप वगैरह लेनी है, क्योंकि अंदर तो फिर रश वगैरह रहता है। और अभी है ना हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, तो बस यहाँ पर आने के बाद है ना हम है ना भाभी वगैरह कोई ढूंढ रहे थे कि वो मिल जाए, क्योंकि अभी है ना वैसे गेस्ट वगैरह नहीं दिख रहे थे ज़्यादा, सब है ना घर घर के ही दिख रहे थे। और बस फिर हमें भाभी वगैरह भी यहाँ पर मिल गई थी। और यहाँ पर है ना बस आते हैं ना इन्होंने मेरे हाथ में ये चिकन फ्राई दे दी थी कि लो ये खाओ। और माशाल्लाह जोया का भी लुक बहुत प्यारा लग रहा था, बटर कलर का इसने ड्रेस पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब आजकल चल रहा है ये कलर, और लग भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी रही थी जोया भी। उसके बाद फिर हम आ गए थे फास्ट फूड साइड में, तो बस हमने इधर देखा ही था, लिया कुछ भी नहीं था यहाँ से, क्योंकि ये सब खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने ना दलीम लिया था, ये जो मिट्टी की कसूरे होते हैं ना, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था ना, तो हमने पहले ये खाया था और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी था। और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने है ना फिर ये दोबारा लिया था, कि मैंने कहा चलो थोड़ा-सा और ले लेते हैं, क्योंकि खाना वगैरह तो है ना मुझसे नहीं खाया जाता है, तो इस तरह से ये वाली जो चीज़ें होती है ना यही खा लेते हैं। और बुशरा है ना बड़ी मशक्कत के साथ है ना कबाब लेने गई थी, और इसके हाथ है ना सिर्फ ये एक ही कबाब लगा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यही खा लेंगे, क्योंकि कबाब वगैरह पे इस तरह की चीज़ों पे ना ज़्यादा रश रहता है। तो यहाँ पर है ना फिर हमने खाई थी कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है फिर भाभी की भाभी और भतीजी वगैरह सब मिल गए थे और सबसे बातें वगैरह की थी। तो फिर यहाँ पर हमने फ्रूट्स वगैरह खाए थे। और यहाँ पर है ना हमें खुशी की फ्रेंड भी मिल गई थी स्कूल की, और उनकी अम्मी वगैरह तो ये भी आई हुई थी, इनका भी कुछ रिलेशन वगैरह था। तो शादियों में ना जब सब मिल जाते हैं ना जान पहचान के, तो बड़ा दिल लगता है। फिर ऐसा लगता है अगर इंसान 2 घंटे रुके ना तो फिर 3 घंटे आराम से रुक जाता है। और शिफा भी आ गई थी माशाल्लाह से घर से, तो ये भाई वगैरह के साथ ही आई थी घर से। और इसका हमने सूट देख रहे थे, बड़ा प्यारा सा इसने अभी बनाया है इसी शादी के लिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और फिर दोबारा से बच्चे ले आए थे तरबूज, हमने फिर तरबूज खाया था। तो बस इस तरीके की चीज़ों में ही है ना बस पेट भर जाता है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खाकर, खाने तक तो है ना इंसान पहुँच ही नहीं पाता। और अगर ले भी लें तो फिर है ना फिर वो वेस्ट ही होता है, तो इससे बढ़िया मतलब लो ही मत। तो बस भाभी और हम सब आ गए थे मुँह दिखाई करने के लिए दुल्हन की। तो माशाल्लाह दुल्हन जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये मेरी जेठ की बेटी है, तो ये भी हमें यहाँ मिल गई। तो ये व्लॉग में आने के लिए बोलती है, लेकिन बहुत शर्माती है। जब मैं फिर व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ना तो फिर ये शर्माती बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं पर भी अगर हमें मिल जाती है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, फ़ौरन भागी-भागी आती है। और ये इनकी अम्मी हैं, तो ये मेरी जेठानी लगती हैं। खैर जी यहाँ पर सबसे मिले, और यहाँ पर लास्ट हमने अपना फ़ोटो लिया था शिफा के साथ, खुशी बुशरा के साथ। और बस थोड़ी सी देर चलने से थोड़ी सी देर पहले ना हमने थोड़ा-सा वेज लिया था। ये बस इसमें भी मैंने बस आधा ये नान लिया था, और एक ही बस हमने पूरी ली थी कि चलो इसमें से ना थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए। तो फिर ये भी हमसे नहीं खाया गया। पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद है ना लास्ट में मुझे अबरार और शारिक मिले थे, ये मेरे भाई के बेटे हैं भतीजे। तो बस मैं यहाँ पर इनसे बातें वगैरह कर रही थी, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमारी साथ-साथ चल रही थी। तो इस टाइम है ना पूरा मैरिज हॉल है ना मतलब गेस्ट वगैरह तो सब जा चुके थे, बस घर-घर के लोग बचे हुए थे। तो खुशी को बुशरा का भी है ना मन लग जाता है जब साथ के है ना सब मिल जाते हैं। शिफा भी आ गई थी घर से, जोया तो खैर यहाँ पर थी पहले से ही। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिल गए थे जिनको पता भी नहीं था कि वो भी हमें मिलेंगे। तो जब सब लोग है ना जानने वाले मिल जाते हैं ना तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर है ना बस अभी हम निकल रहे थे, तो हमने ना सोचा थोड़ी सी रील वगैरह शूट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर बनती नहीं है, कोई ना कोई है ना कैमरे के सामने निकलता रहता है। खैर जी फिर हम निकलने लगे थे, मैंने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।